डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे आयंस के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में बेसिक कंसेप्ट्स में आयन है आज। व्हेन एटम एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लूजिंग और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयन। व्हेन एटम एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लूजिंग और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आयन। दूसरी डिफिनीशन है द स्पीशी आइदर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड आयन। अ स्पीशी आइदर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड आयन। तो आयन दो किस्म के हैं। आयन में एक है केटाइन और दूसरा है एनाइन। जब कोई एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए, कब आ जाए, क्यों आ जाए? बाय लूजिंग और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उस एटम को कहते हैं आयन। जब एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्यों आ जाए? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उस एटम को कहते हैं आयन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी डिफिनीशन में द स्पीशीज़ आइदर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड आयन। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन भी डिस्कस करेंगे। स्पीशीज़ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या कहते हैं? आयन। आयन के दो टाइप्स हैं, केटाइन एंड एनाइन। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ आयन। टू टाइप्स ऑफ आयन है। फर्स्ट केटाइन, द पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड केटाइन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहते हैं? केटाइन। व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म केटाइन। जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या कहते हैं? केटाइन। दी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कॉल्ड केटाइन। और व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म केटाइन। जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, तो वो क्या बनाएगा? केटाइन बनाएगा। आपके साथ यहाँ पर एग्जांपल है ए जनरल, एक एटम है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। बी दूसरा एटम है जनरल। जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, तो उस पर +2 चार्ज आएगा, यानी डाई पॉजिटिव केटाइन इसको कहते हैं। डाई पॉजिटिव केटाइन। ये यूनी पॉजिटिव केटाइन, यूनी एक को कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल केमिस्ट्री से, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये केटाइन। कैल्शियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से हैं। तो कैल्शियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, डाई पॉजिटिव केटाइन बनाएगा। थर्ड ग्रुप से है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम +3 चार्ज उस पर है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ट्राई पॉजिटिव केटाइन इसको कहते हैं। +3 चार्ज ट्राई पॉजिटिव केटाइन। तो यहाँ पर केटाइन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई डू केटाइन फॉर्म? ये केटाइन क्यों बनते हैं? वो एटम पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज़ लार्जर हो, जिसका एटॉमिक साइज़ लार्जर हो, वो केटाइन बनाते हैं। लो आयनाइजेशन एनर्जी या लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो। थर्ड, वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? वो वीक हो। और भी हम लिख सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर है हाई शील्डिंग इफेक्ट, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शील्ड कर ले, तो यहाँ पर होगा हाई शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं लार्जर एटॉमिक साइज़,
एटॉमिक साइज़ लार्जर हो, यानी के शेल, एल शेल, एम शेल, इस तरह से एन सो ऑन 5-6 शेल हो, या 3-4-5-6 इस तरह से, तो एटॉमिक साइज़ लार्जर होगा। और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू वो क्या होगी, कम होगी। The amount of energy required to remove valence electron from isolated gaseous atom called ionization energy। आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर, जाहिर बात है जब एटॉमिक साइज़ लार्जर होगा और ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो वीक होगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी वीक होगा, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, वो हाई होगा। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है सोडियम। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। के शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, एल शेल में इलेक्ट्रॉन है 8 और एम शेल में इलेक्ट्रॉन है 1। तो यहाँ पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कुछ एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज़ लार्ज हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, वीक न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, हाई शील्डिंग इफ़ेक्ट हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर अपना ऑक्टेट, वो एटम या एलिमेंट लूज़ करने पर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट मोस्टली, ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल और ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मोस्टली इसका एटॉमिक साइज़ लार्जर है। टॉप से बॉटम में एटॉमिक साइज़ लार्जर होगा इन दो ग्रुप्स में, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो वीक होगी। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा, वो कम होगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, वो हाई होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट क्या बनाते हैं, वो कैटाइन बनाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कैटाइन। और कैटाइन क्यों बनते हैं, ये इसका आंसर है। लार्जर एटॉमिक साइज़ होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर कम होगा, हाई शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ लार्जर है, आयनाइजेशन एनर्जी वीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जैसा कि सोडियम एटॉमिक नंबर Z11, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से ये कैटाइन बनते हैं। एनाइन, दी नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ कॉल्ड एनाइन। दी नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ कॉल्ड एनाइन। दी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज़ कॉल्ड एनाइन। एनाइन जब आयन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, एनाइन। तो कब होगा, व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। एनाइन कब बनेगा, व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। हमारे पास जनरल एग्जांपल है, एक एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एनाइन। बी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जब, तो बी पर नेगेटिव चार्ज, ये होगा एनाइन। वाई डू एनाइन फॉर्म, ये एनाइन क्यों बनते हैं। ये एनाइन इलेक्ट्रॉन, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये क्यों बनते हैं, इसके ये फॉलोइंग रीज़न है। फर्स्ट, एटम का, एलिमेंट का क्या होगा, स्मॉलर एटॉमिक साइज़ होगा। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, पुअर होगा। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, हाई होगा। यानी इट्स मीन पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो एलिमेंट क्या बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे। यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जबकि 6 और 7 ग्रुप एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज़ स्मॉल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज़। और शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, वो पुअर होगा। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी रीज़न है कि वो एटम यानी एटम्स ऑफ द एलिमेंट एनाइन बनाते हैं जिसका स्मॉलर एटॉमिक साइज़ हो, हाई आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ज़ाहिरी बात है जब एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो हाई होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाई होगा, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होगा, वो पुअर होगा, यानी इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्लोरीन की। हेलोजन 7 ग्रुप एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, के शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, एल शेल में इलेक्ट्रॉन है 8, तो एम शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पर इसकी हाई होगी। जब आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी, यानी हाई या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। The amount of energy evolved or absorbed when electron is added to valence shell of isolated gaseous atom is called electron affinity. Electron affinity for acceptance electron loving affinity. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेंगे, क्यों, स्मॉलर एटॉमिक साइज़ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट भी कम है, तो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल, तो एम में पहले थे 7 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट मुकम्मल कंप्लीट। ऑक्टेट इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रॉन गेन करने को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, उसको रिडक्शन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हुआ। तो ग्रुप एग्जांपल कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप हैं वो एनाइन बनाएंगे, मोस्टली ग्रुप 6 and 7 ग्रुप एलिमेंट, 6 and 7 ग्रुप एलिमेंट मोस्टली फॉर्म एनाइन बिकॉज ऑफ दीज रीज़न। तो ऑक्सीजन फैमिली 6 ग्रुप है और हेलोजन फैमिली 7 ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि फ्लोरीन टॉप एलिमेंट है हेलोजन का, हेलोजन 7 ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है 9, ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो फ्लोरीन के शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, एल शेल में इलेक्ट्रॉन है 7। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल, यानी फ्लोरीन की का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियान की तरह हो जाएगा, नोबल गैस जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया फ्लोरीन ने, तो 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। तो यहाँ पर नियान की तरह इसकी कन्फिग्रेशन हो गई। नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, नियान का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो क्लोरीन यहाँ पर एग्जांपल है, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन की तरह इसकी कन्फिग्रेशन होगी। आर्गन क्लोराइड आयन इसको कहते हैं। इसको फ्लोरीन पर जब नेगेटिव चार्ज हो तो फ्लोराइड आयन, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हो तो क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर देख लें, ब्रोमीन पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाए, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 36 टोटल इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएंगे। तो 36 कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिप्टॉन का, नोबल गैस क्रिप्टॉन। तो इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल। तो ब्रोमीन पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या, कौन सा आयन कहते हैं, ब्रोमाइड आयन। और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आयन, इसको हेलाइड आयन कहते हैं। दी एनाइन ऑफ हेलोजन कॉल्ड हेलाइड आयन, दी एनाइन ऑफ हेलोजन कॉल्ड हेलाइड आयन, इसको हेलाइड आयन कहते हैं। फ्लोराइड,
क्लोराइड, और ये ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से। और आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन 6 ग्रुप एलिमेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। के शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है 2 और एल शेल में इसके इलेक्ट्रॉन है 6। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको रिडक्शन कहते हैं, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 8 हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नियान के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसका ऑक्टेट मुकम्मल। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर डाइऑक्साइड, यानी इसको ऑक्साइड आयन कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो ये है एनाइन, ये भी एनाइन नेगेटिवली चार्ज आयन, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सब एनाइन है। ऑक्साइड आयन ये भी एनाइन है। तो एनाइन कौन से आयन को कहते हैं? द नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ कॉल्ड एनाइन व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं? ये रीज़न है, स्मॉलर एटॉमिक साइज़, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट, और मोस्टली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी? वो हाई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट तो व्हाट्सअप के थ्रू या थ्रू वॉइस SMS या यूट्यूब चैनल पर नीचे दिए गए कमेंट्स में आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।